अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला आप सब की हर दिली और जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं, बीमार हैं। एक हमारी बहन है, मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्हें कैंसर है। उनकी भी अक्सर आ रहा होता है कि आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है और आपने सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि सब मेरे लिए दुआ करें। तो आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है और हमेशा दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। जब एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है, वो बहुत ही जल्द कबूल की जाती है। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो ख़ुद के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारी हर ख्वाहिश बिना मांगे पूरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। आयशा के स्कूल आ गए हैं समर पैक लेने के लिए। तो माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बैग्स बना के उसके अंदर बच्चों के समर पैक रखे हैं। सोलर सिस्टम बना के उन्होंने ऊपर लगाया। आयशा इतना ज़्यादा खुश हुई है माशाल्लाह से इसे देख के कि मम्मा देखो हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने कितनी एफ़र्ट की हमारे लिए, कितने खूबसूरत हमारे लिए बैग बनाए हैं। और साथ में ये प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, दो दो प्रोजेक्ट्स हर क्लास को मिले हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं वो छुट्टियों के बाद जब आएँ तो वो प्रोजेक्ट्स बना के लेके आएँ और फिर यहाँ स्कूल में आके सबमिट करवाएँ। मुझे इनकी ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है। हर चीज़ के रिलेटेड उन्होंने जो प्रोजेक्ट है वो रेडी किया हुआ है। आते हुए मैंने 6 किलो ले लिए हैं कच्ची कैरी। इससे हम बनाएंगे आम पन्ने के लिए पेस्ट। और आज जो मैं आपके साथ पेस्ट शेयर करूंगी, इतनी आसान इसकी रेसिपी है। आपने आम ले लेने हैं, इनको अच्छी तरह से आपने धो लेना है, इनका छिलका आपने रिमूव कर लेना है और फिर इस तरह से इनकी आपने स्लाइस कटिंग जो है वो कर लेनी है। बड़े बड़े आपने स्लाइस करने हैं। अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि वो साबुत कैरी पानी में डालकर पकाते हैं। उसका जब अच्छी तरह से पल्प जो है पक जाता है, फिर वो पल्प निकालते हैं, फिर उससे आम पन्ना बनाते हैं। वो बहुत ही लंबा और मुश्किल प्रोसीजर है। ये तरीका बहुत आसान है। 6 किलो अगर आपके पास कैरी हैं तो आपने इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालना है और फिर इसको आपने पकने रख देना है। जब ये पकना शुरू हो जाएगा, हल्की आंच करके आपने इसको दम दे देना और 15 मिनट तक पका लेना। देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से स्मूथ, बहुत ही क्रीमी इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब इसी तरह इसको ढाँप के हम रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब आपका ये पेस्ट अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर आपने इसको छोटे छोटे पॉट्स में डाल के इसको फ्रीज़र में रखना है। और 8 से 10 घंटे जब ये फ्रीज़र के अंदर पड़ा रहेगा, बिल्कुल जम जाएगा, फिर आपने इसको निकाल के इसको आपने रैप करके इसको फिर रख देना है। क्योंकि जब हम बड़े बड़े पॉट्स में रखेंगे तो इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। फिर जब हम शॉपर में डाल के इसको ऊपर नीचे रख के सेव कर लेंगे तो फिर इसके लिए आपको जगह जो है वो भी कम चाहिए होगी। जब आपको ज़रूरत होगी आप नाइफ़ की मदद से इसको आसानी से तोड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे आम पन्ना बनाएं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनता है और हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ठंडा होता है, इसके अंदर पुदीना यूज़ होता है, वो हमारे स्टमक के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप सब लोगों ने इस तरह से पेस्ट बना के इसको फ्रीज़ कर लेना है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हम आम पन्ना बनाएंगे तो आपने भी मेरे साथ ही आम पन्ना एंजॉय करना है। तरबूज़ लेके आए थे, आयशा का मोस्ट फेवरेट फ्रूट है तरबूज़। और मुझे कह रही है कि मम्मा मैं इसकी वीडियो शूट करती हूँ, आप इसकी कटिंग करें। गांव से हम जो ज़मीनों से आए थे मैंगो, तो उसका जो है हम पैल इसकी डालेंगे। इस तरह से मैंने टप ले लिया, उसके अंदर सारे जो मैंगो हैं उनको सेट करके रख दिया। नीचे आपने अखबार लगा लेने और फिर उसके ऊपर आपने पूरे जो मैंगो हैं डाल देने। और डाल के तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 पैकेट्स जो मसाला मिलता है पैल डालने वाला, आपने वो यूज़ करना है। कुछ लोग गोली भी डाल के रखते हैं तो गोली जो है वो फट जाती है, उसका जो पाउडर होता है वो आम के ऊपर लग जाता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अक्सर आप लोगों ने बाज़ार से फ़्रूट लिया होगा, उसके ऊपर वाइट वाइट कलर का जो पाउडर लगा होता है, उसको आपने अच्छी तरह से ब्रश की मदद से धो के साफ़ करना है।
पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने वो फ्रूट लेना ही नहीं है जिसके ऊपर वाइट वाइट पाउडर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उससे हमारी बॉडी में कैंसर और बहुत ही किस्म की जो बीमारियां फैलती हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में वो फ्रूट आ गया तो फिर आपने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से उसको फ्रूट को धो के साफ़ करना है। पैल डाल के रख दिए, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर ये जो मैंगो हैं वो पक जाएंगे। फ्रीज़र से मैंने निकाला है सुहांजना, जो हमने सर्दियों में सेव करके रखा था। देखें माशाल्लाह से बिल्कुल इसका कलर फ्रेश है और इतना ये मज़े का बनता है और इतना ये हेल्दी है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पेस्ट प्याज टमाटर का, उसमें डाला मैंने ऑयल। इसको अच्छी तरह से हम भून के इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और फिर इसका हम मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से आप आलू कीमा खाते हैं इसी तरह से इसका टेस्ट आता है। कलर थोड़ा सा इसका ग्रीनिश होता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का होता है और जो इसके फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। अच्छी तरह से आपने मसाला भूनना है, फिर इसके अंदर शामिल कर देने हैं आपने आलू। आलू डाल के आपने अच्छी तरह से इन्हें भून लेना है। अकेला सुहांजना भी आप पका सकते हैं और अगर आप इसके अंदर आलू डाल लें तो बच्चे भी है वो शौक़ से खा लेते हैं। आलूओं को हम अच्छी तरह से भून के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो हाफ़ डन हो जाएं। फिर इसके अंदर जो सुहांजना हमने फ्रीज़ किया था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर इसको हम पकाएंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन जो है वो सुहांजना शौक़ से खाता है और इसकी जो फलियां होती हैं वो कौन कौन पकाता है। इसके फूल जो होते हैं उनका भी सालन बनता है। इनकी जो डोडियां होती हैं ये जो मैंने सेव की हैं ये वही हैं। तो कौन कौन जो है वो इस तरह से इसको फ्रीज़ करके रखता है। 3 इसके जो इसकी मैंने बॉल्स बना के रखी थी वो शामिल कर दी हैं। इसको चम्मच की मदद से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। 1 घंटा पहले इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे और इसका कोई इतना अपना खुद का टेस्ट नहीं होता। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी दही डालनी होती है। दही डालने से फिर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। खाना बनाते हुए जब भी आप चूल्हे के पास आएँ, चूल्हा ऑन करें तो आप कोशिश करें कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार आप ज़रूर पढ़ा करें। खाना बनाते हुए जितना आपसे दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना, जिससे खाने में भी बरकत होगी और जो भी काम आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए करेंगे वो आपका काम इबादत में ही शुमार होगा। 1 कटोरी इसके अंदर मैंने दही की शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम ढक्कन दे के हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बड़ी तरह से कोशिश की है कि किसी न किसी तरह से वो थोड़ा सा खा लिया करें, लेकिन जब वो नहीं खाते तो फिर बच्चे भी बहुत नखरे करते हैं। और ये जो सारा सालन है ये मैंने और मेरी हेल्पर ने हमने ही 2 दिन लगा के इसको फिनिश किया था। आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और हर किसी के लिए आपने दुआ मांगनी है। जब आप अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह अपनी रहमत करेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।